वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2023 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन ने निकाल दी है। देख सकते हैं दोस्तों कि पेट 2023 की संपूर्ण गाइड आ गई है। इस बुक की सहायता से आप अपना पूरा सिलेबस पेट का पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर ये आधारित है। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो भी यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने सिलेबस में दिया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की संपूर्ण गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन ने पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिया है। यदि आपको ये किताबें लेनी हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ये किताबें ऑफलाइन लेनी है तो ये इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आई हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्टाफ नर्स पुरुष महिला का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 2240 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 21 सितंबर तक आवेदन होंगे। 2 चरणों में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगा, और देख सकते हैं आपकी 85 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा इसकी कराई जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही परीक्षा पास करना होगा। वास्तुनिष्ठ प्रकार के 170 प्रश्न होंगे और इन्हें हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन 2 नंबर का है, और प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 सवाल, सामान्य हिंदी के 20 सवाल, और मुख्य परीक्षा में नर्सिंग विषय से 120 प्रश्न होंगे। 3 घंटे की इसकी मुख्य परीक्षा होगी, और यहाँ पर 85 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड ओ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, और अधिकतम शब्द सीमा 125 होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, रिटन टाइप का ये पेपर होगा। वहीं खंड बी में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करना होगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। अधिकतम शब्द सीमा 300 होगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसके लिए फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना होगा। बिना OTR के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो OTR करें, OTR नंबर प्राप्त कर लें, और उसके बाद जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए आवेदन करें, और फिर आप तैयारी में लग जाएं। मुख्य परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। इसी के साथ यूपीपीएससी से कुछ और भी खबरें हैं। PCS 2023 की परीक्षा 26 सितंबर से होने जा रही है। बात हो रही है मुख्य परीक्षा की। PCS 2023 की मुख्य परीक्षा 4 दिनों में होगी। 26 से लेकर 29 सितंबर को ये परीक्षा करा ली जाएगी। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, निकायों में 1339 पदों पर जल्द भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों इस भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार रहें। शहरी निकायों में 1339 पदों को जल्द भरने की तैयारी है। इनमें से 920 सीधी भर्ती और 419 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। पहले चरण में पदोन्नति और इसके बाद सीधी भर्ती वाले पदों को भरा जाएगा। तो अच्छी खबर है, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कराने की तैयारी है। अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी ने घोषित की 4 परीक्षाओं की तिथि। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। एसएससी ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होने वाली 4 भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। चारों भर्तियों की टीयर 2 की परीक्षा होनी है। तो एसएससी की CGL 2023 टीयर 1 की परीक्षा 14 से 27 जुलाई के बीच में हो चुकी है। इसका परिणाम सितंबर में आने की संभावना है। इसके बाद टीयर 2 की परीक्षा 25, 26, 27 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसके बाद CHSL 2023 की बात करें तो टीयर 1 की परीक्षा 2 से 17 अगस्त तक कराई जा चुकी है, और इसका परिणाम सितंबर से अक्टूबर तक आ जाएगा। इसके बाद टीयर 2 की परीक्षा नवंबर में कराई जाएगी। जूनियर इंजीनियर JEE की बात करें तो 2023 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त तक पूरी हुई। इसकी टीयर 1 की परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसके बाद टीयर 2 की परीक्षा दिसंबर में होगी, 4 दिसंबर से। वहीं पर CAPF सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें तो टीयर 1 की परीक्षा 3 से 6 अक्टूबर तक कराई जाएगी, और टीयर 2 की परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। CAPF में 46,554 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। अंतिम परिणाम जारी हो गया। अगले कुछ ही महीनों में नियुक्ति दी जाएगी। तो एसएससी की तरफ से लगातार इस समय भर्तियां निकाली जा रही हैं, भर्तियों के रिजल्ट आ रहे हैं, ज्वाइनिंग भी कराई जा रही है। तो यदि आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस समय एसएससी की तैयारी जरूर करें, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्ड भर्तियाँ निकल रही हैं पिछले 1 साल से, और समय से भर्तियाँ हो भी रही हैं। कोई भी भर्ती आप देख लीजिए, पदों की संख्या उसमें काफ़ी अच्छी खासी होती है। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो कल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली, और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 27 तारीख को होने जा रही है। 27 अगस्त में ही 1262 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिया गया था, और इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है।
लखनऊ और आगरा में 10 से 12 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड इसका अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in। UPSSC की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि पेट 2023 के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 30 अगस्त, तो आप फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले कुछ ही दिनों में वेबसाइट पर समस्याएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लगभग 40 लाख आवेदन की उम्मीद है, तो जितना जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे आप उतने ही सेफ रहेंगे, नहीं तो अंत समय में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, तो 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 24 और 25 को पीआरटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, 25-26 में टीजीटी पीजीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न है, स्पेशली बीएड वालों को, कि वो पीआरटी का एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं। 24 तारीख वाले पेपर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। चेयरमैन साहब का हाल ही में इंटरव्यू हुआ और सवाल पूछा गया कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड प्राथमिक की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा, अतुल प्रसाद जी ने, हाँ आराम से आप शामिल हो सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जिन्होंने भी आवेदन किया है, जिनका एडमिट कार्ड आया है, वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा देने से किसी को भी रोका नहीं गया है। ऐसे कई अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं, लेकिन आवेदन में बीएड का उन्होंने जिक्र किया है, उन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पहल किया गया है कि जिन छात्रों ने बीएड और डीएलएड दोनों किया था और उन्होंने पीआरटी में आवेदन बीएड के आधार पर किया था, उनको डर है कहीं वो बाहर ना हो जाएं, तो उनको डीएलएड की डिटेल्स भरने का भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल परीक्षा होने जा रही है और इसमें सब लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ बीएड किया है उनका क्या होगा? अगला सवाल इसी संबंधित था कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, हाँ, जब तक एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर सरकार कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दे देती है, तब तक बीएड के अभ्यर्थियों का 1 to 5 के लिए रिजल्ट रोका जाएगा। तो एग्ज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं हो जाती हैं। हालांकि रिजल्ट बीएड और डीएलएड का एक साथ तैयार किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट तैयार होने तक यदि स्थिति स्पष्ट हो गई तब तो ठीक है, बीएड को अंदर करना है या बाहर करना है, लेकिन तब तक यदि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो फिर सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट ये जारी करेंगे, बीएड के रिजल्ट को रोकेंगे, लगभग आधी सीटों को भी रोकेंगे और डीएलएड के छात्रों के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद फिर जब फाइनल फैसला हो जाएगा तो बचे हुए सीटों पर फिर रिजल्ट जारी होगा जिसमें बीएड वाले छात्र शामिल हो सकेंगे, और यदि बीएड बाहर हो जाता है तो बचे हुए सीटों पर फिर से डीएलएड का रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट चरण के बाद जिनकी मेरिट होगी। तो ये सारा यहाँ पर स्थिति है जो आप अब क्लियरली समझ गए होंगे। बाकी आपका फैसला है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि एग्ज़ाम दे लीजिए, आगे क्या होता है किसी को नहीं पता है। हो सकता है सरकारी संबंध में कुछ कार्रवाई करे और छात्रों को बचाने की कोशिश करे। आगे से तो बीएड प्राइमरी से बाहर हो ही गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन 11 अगस्त 2023 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आया था, उससे पहले जो विज्ञापन आए हैं उसमें बीएड के कुछ चांसेस जरूर बने हुए हैं। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सभी जानकारियाँ इसी प्रकार से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।